धर्म के नाम पर किसी का कत्ल करना, हत्या कर देना और इतने निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद फिर उसका वीडियो वायरल कर देना, तो ये एक पैटर्न पर काम हो रहा है। इस्लाम का तो मतलब ही अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो वो शांति से आता है। इस्लाम तो अमन की बात करता है। हमारी डिबेट क्यों? आप हेल्थ पर डिबेट कीजिए, एजुकेशन पर डिबेट कीजिए और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो किसानों की समस्या है उस पर डिबेट चला रहे हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं। उदयपुर वाली जो घटना है, नुपुर शर्मा की वजह से निकाल करके 2 बंदरों को लड़ाया जा रहा है, 2 बिल्लियों की तरफ से उनको लड़ाया जा रहा है। तो इन चीज़ों शर्मा ने वहाँ जो टिप्पणी की थी, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, बहुत ही गलत टिप्पणी थी और हमें अपने संविधान पर विश्वास है कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल दर्जी का सर कलम करने के बाद हत्यारों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया और उसमें कहा कि गुस्ताखे नबी की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। अब सवाल ये है कि क्या सर तन से जुदा करने का नारा हिंदुस्तान के मुसलमानों का है? बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुस्लिम समाज के एक बहुत ही शिक्षित व्यक्ति वासिल खान अलिफ जी मौजूद हैं। वासिल खान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि राजस्थान में जो दिल को झकझोर देने वाली घटना घटी है, यदि किसी इंसान के अंदर दिल है तो निश्चित रूप से दिल को झकझोर देने वाली वो घटना थी, तो उस घटना पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, जब मैंने वो वीडियो देखी, उस बारे में मैंने न्यूज़ पढ़ी, तो यकीनन आपकी बात पूरी तरह से दुरुस्त है कि वो दिल को झकझोर देने वाली वीडियो थी और वो कहीं से भी इंसान नहीं लग रहे थे। क्योंकि हमारे मज़हब में तो ये कहा गया है कि अगर एक बेगुनाह को आप मारते हो तो उसका मतलब है आप पूरी कायनात का कत्ल करते हो। तो ये इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीज़ें, चाहे वो तबरेज़ के साथ हुई हो, पहलू खान के साथ हुई हो या फिर कन्हैया लाल के साथ, नाम बदलते हैं और उनके जो विचार हैं ना, वो विचार एक ही जैसे हैं। लोगों को मिल कर के एक को मार देना या फिर जा कर के मार देना, धर्म के नाम पर किसी का कत्ल करना, हत्या कर देना और इतने निर्मम तरीके से हत्या करने के बाद फिर उसका वीडियो वायरल कर देना, तो ये एक पैटर्न पर काम हो रहा है। मेरा मानना तो ये है, ये पूरे पैटर्न पर काम हो रहा है। कुछ ऐसी संस्थाएं, कुछ ऐसे लोग हैं जो देश को बांटने वाले काम करते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। हम इस सोच के और इन लोगों के सख्त खिलाफ हैं। क्या सर तन से जुदा करने वाला नारा हिंदुस्तान के मुसलमानों का है? नहीं, देखिए, ये तो कुछ किसी उग्रवादी, अगर हम कहें तो ये किसी उग्र सोच वाले व्यक्ति की इस तरह की सोच है। एक, अगर हमारे नबी के ज़िंदगी के आप मिसाल उठाएं, हमारे नबी की जो ज़िंदगी रही है, इस्लाम का तो मतलब ही अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो शांति से आता है। इस्लाम तो अमन की बात करता है। हमारे नबी के ऊपर जुल्म किए गए, हमारे नबी के साथ जानलेवा हमले हुए उनके ऊपर, हमारे नबी को बुरा भला कहा गया, उनको गाली दी गई। उन्होंने तो कभी किसी को नहीं कहा कि इनको मार दो या इनको वो कर दो। उन्होंने एक ही बात कही कि ये नहीं मानेंगे तो आने वाली इनकी नस्लें मानेंगी। हम तो संदेश देने के लिए आए, हम तो अपने रब का, अपने अल्लाह का संदेश दे रहे हैं। मैं तो एक संदेश वाहक हूँ, मैं तो एक मैसेंजर हूँ। मेरा काम लोगों तक उसका पैगाम पहुँचाना है और उसका पैगाम किसी को मारने का नहीं है, किसी की हत्या कर देना उसका पैगाम नहीं है। हमारा रब ऐसी चीज़ों से खुश नहीं होता। ना तो हमारा दिल खुश होता, ना हमारे नबी का दिल खुश होगा और ना ही हमारे अल्लाह का दिल खुश होगा। ऐसी घटनाएं, इन पर, उन कातिलों पर जितनी जल्दी हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा जाना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उनके खिलाफ। वो जो सर तन से जुदा वाली बात है, तो यकीनन उनको फांसी देनी चाहिए। यहाँ संविधान है, यहाँ कानून का राज है, तो हिंदुस्तान शरिया से चलेगा या संविधान से चलेगा? जी, देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक मुल्क है, संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के हिसाब से देश चलता आ रहा है और उसी हिसाब से चलता भी रहना चाहिए। लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में अगर आपने भी देखा हो, इस तरह की घटनाएं बहुत तेज़ी के साथ बढ़ी हैं।
तो ईश निंदा एक ऐसी चीज़ है कि आप किसी पर आरोप भी लगा सकते हैं और कोई किसी कि ईश्वर की निंदा भी कर सकता है, वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो। आज हमारी भावनाएं इतनी आसानी से आहत हो जाती हैं, इतनी आहत से तो कोई एक गुलाब का फूल भी आहत नहीं होता, जितनी आहत हम जल्दी हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं। तो सबसे पहले तो जो टीवी डिबेट्स के अंदर लोग बैठ करके, सबसे पहला मुकदमा तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए जो ये इनको मौलानाओं को इनको बुलाते हैं। एक बात बताइए आप विपिन जी, आप फील्ड में रहते हैं, आप ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आप ये बताइए कि हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें शिक्षा की ज़रूरत है, हमें हेल्थ की ज़रूरत है, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स के बारे में काम होना चाहिए, इन टॉपिक्स पे काम होना चाहिए, या फिर धर्म के ऊपर डिबेट होनी चाहिए। जब धर्म के ऊपर डिबेट होगी तो लोग एक दूसरे को धर्म को बुरा कहेंगे, देश के अंदर वैमनस्य बढ़ेगा और वो लोग वहाँ डिबेट में रेगुलर बैठते रहेंगे क्योंकि उनको पेमेंट हो रहा है इस बात का, उनको तो इस बात की पेमेंट मिल रही है रेगुलर, वो अभी भी बैठ रहे हैं, वो सब डिबेट्स अभी भी चल रही हैं। एजुकेशन पे डिबेट क्यों नहीं होती? आप हेल्थ पर डिबेट कीजिए, एजुकेशन पर डिबेट कीजिए, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो किसानों की समस्या है उस पर डिबेट होनी चाहिए। नौकरी की आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर के रेट किस तरह से हाई हो गए हैं, कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है। डिबेट के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कांग्रेस के टाइम में होती थी ये, लेकिन आज देश के लिए एक बहुत ही अजीब स्थिति है कि 4 लोग इस देश को चला रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं, 2 लोग बेच रहे हैं। अडानी अंबानी जी खरीद रहे हैं और मोदी और शाह जी बेच रहे हैं। तो देश मीडिया के अंदर आप रिलायंस का देख लीजिए, 18 से ज़्यादा चैनल हैं रिलायंस के, तो उनको पता है कि किस सब्जेक्ट पे डिबेट करनी है। जब ऐसी डिबेट होगी, एक मूर्ख व्यक्ति कहूँगा मैं उसे, वो उग्र सोच का आदमी है, जब उसको उसके धर्म के खिलाफ कोई बात गलत लगेगी और लोग भड़काने वाले मिलेंगे उसको, तो वो भड़केगा। लेकिन उन लोगों तक शांति का संदेश जाना चाहिए, प्रेम मोहब्बत की बात होनी चाहिए, मोहल्ले के अंदर भाईचारा कमेटियाँ बननी चाहिए, जगह जगह इन चीज़ों पर काम होना चाहिए। समाज के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों के धर्मगुरु, सभी तबकों के धर्मगुरु इकट्ठे हों, वो लोगों के बीच जाएं कि भैया इन चीज़ों से देश का नुकसान है, हमें देश को आगे बढ़ाने वाले काम करने चाहिए, देश को बांटने वाले काम ना करने चाहिए। ये जो आप कह रहे 3 बार आपने भी नारा दोहरा लिया, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, हम इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। ये चीज़ें, ये सोच, ये मानसिकता हमारे देश को, हमारे जाति को, हमारे धर्म को, हमारे संप्रदाय को गर्त में ले जाएगी, ख़त्म कर देगी, नेस्तो नाबूद कर देगी। हमें तो चाहिए कि हम देश को, अभी अग्निवीर की योजना आई है, भारत सरकार ने किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया, लेकिन हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं, अपने समाज में अपील कर रहे हैं, भाई मेरी उम्र नहीं रही और मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे जानने वाले हैं, वो सब अग्निवीर का फॉर्म भरें। सरकार मौका दे रही है ना। सोच लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं एक तरह से 4 साल का, ग्रेजुएशन के बाद आपको 10-12 लाख रुपए भी मिलेंगे। आप ये सोच करके कर लीजिए। मुस्लिम पिछड़ा हुआ समाज है, मुस्लिम शोषित समाज है, मैं तो कहता हूँ कि दलित से भी ज़्यादा बुरी हालत में है मुस्लिम इस वक्त देश के अंदर। तो उसको शिक्षा की, स्वास्थ्य की ज़रूरत है, उसे अपनेपन की ज़रूरत है, उसे भड़काने की ज़रूरत नहीं है कि समाज को बांटने वाली। और ये दोनों तरफ से होता है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से होता है। मुस्लिम समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के, वहाँ से पेमेंट आती है, एक संस्था है, आपने सुना होगा, एक बहुत बड़ी संस्था है, नाम है उसका मोसाद, इजराइल से चलती है वो। उसी पैटर्न पे हिंदुस्तान में भी एक संस्था काम कर रही है, बिल्कुल उसी पैटर्न पर। एक मैं आपको और बताऊंगा विपिन जी, पूरी दुनिया में आपने स्लोगन सुना होगा पिछले 10-12 साल से कि कोई भी मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम होता है। ये एक बहुत अच्छे पैटर्न से चलाया गया है। आप ये देखिए, पिछले 10 साल के अंदर या 15 साल या 20 साल से मान लीजिए मुस्लिम आतंकवाद आया है, कितने लोगों की जान गई है। अगर आप उनको टोटल उठाएं तो वो 5% भी नहीं होगा जितने हिटलर ने मारे थे। हिटलर ने 30 लाख से ज़्यादा आदमियों को कत्ल किया था, लेकिन आज तक मैंने एक आदमी से नहीं सुना कि जर्मनी के लोग आतंकवादी होते हैं या हिटलर के लोग आतंकवादी है। वर्ल्ड वार हुई, ईसाइयों के कारण हुई, तो क्या ईसाई आतंकवादी हो गए? महाभारत हुआ था, सब इस तरह की घटनाएं होती हैं, वो उनका पारिवारिक झगड़ा था। जंगे बद्र हुई, मुसलमान भी आपस में लड़े हैं, ये सब उनके आपसी मामलात होते हैं, आपसी झगड़े हैं। और कुछ लोग, अगर कोई एक ओसामा हो गया, ओसामा ने अगर गलत काम कर दिया तो वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को, तो वो कोई नेता थोड़ा ही है, और नेता भी हो वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करता। हम ओसामा की विचारधारा के खिलाफ हैं।
हम उस सोच के खिलाफ हैं जो देश को बांटने का काम करती हो, जो मुस्लिम समाज को पीछे ले जाने का काम करती हो। हमें चाहिए कि हम मुख्य धारा से जुड़े, देश की उन्नति के लिए, तरक्की के लिए काम करें। क्या कभी इस्लाम धर्म या नबी ने इस प्रकार की शिक्षा दी कि आप धर्म के नाम पर या नबी के नाम पर किसी का सर कलम कर दीजिए? नहीं, आप फिर देखिए वही बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इस्लाम एक शांति का मज़हब है। इस्लाम का जो संदेश है, इस्लाम का जो शाब्दिक अर्थ है वही शांति है, अमन है। हमारे नबी ने कभी नहीं कहा। कोई एक मिसाल बता दीजिए आप पढ़िए। देखिए, किसी के बारे में अगर मुझे श्री राम जी के बारे में कोई टिप्पणी करनी है, पहले मुझे रामायण पढ़नी पड़ेगी, फिर मुझे पता चलेगा कि वो तो पुरुषोत्तम है, वो तो पुरुषों में उत्तम है। अगर मुझे श्री कृष्ण जी के बारे में पता करना है तो पहले मुझे श्री कृष्ण जी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जिस भी व्यक्ति के बारे में मैं अपनी टिप्पणी दूँ, और हमें पता तो कुछ है नहीं, ये घटना कहाँ से चली? आप जो सनातन से जुदा वाली बात करें, घटना कहाँ चली? उदयपुर से चली ये घटना। उदयपुर वाली जो घटना है नूपुर शर्मा की वजह से हुई है। पहली बात तो ये कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट्स पर डिबेट होनी ही नहीं चाहिए। इस तरह की डिबेट्स पर लगाम लगना चाहिए। और जो लोग इस तरह की डिबेट चला रहे, नेशनल टेलीविजन्स पर बैठ करके लोगों को भड़काने का काम करे, दो इधर से मुस्लिम समाज के बैठा दिए, दो इधर से हिंदू समाज के बैठा दिए, उनको आपस में लड़ा रहे हैं। वो एक रोटी डाल करके दो बंदरों को लड़ाया जा रहा है, दो बिल्लियों की तरह से उनको लड़ाया जा रहा है। तो इन चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए। नूपुर शर्मा ने वहाँ जो टिप्पणी की थी, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ, बहुत ही गलत टिप्पणी थी। और हमें अपने संविधान पर विश्वास है कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं है, ये इससे बड़ी बात क्या होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है, खुद सुप्रीम कोर्ट इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो उस घटना के लिए नूपुर शर्मा गिरफ्तार है। जब नूपुर शर्मा इस चीज़ की जिम्मेदार है तो नूपुर शर्मा के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो आदमी किसी को हत्या के लिए उकसा रहा है, यानी कि नूपुर शर्मा की वजह से वो आदमी भड़का है। वे जो दो आदमी आतंकवादी बने, वो दो आदमी जो उग्रवादी बने, उन दो आदमियों ने मानवता का कत्ल किया, पूरी दुनिया को शर्मसार कर दिया। पूरे इतना बड़ी घटना उन्होंने की, उसकी जिम्मेदार जब हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय मान रहा है कि नूपुर शर्मा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप संविधान की और कानून की और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित टिप्पणी के लिए नूपुर शर्मा को फटकार लगाई है, आप भी इस बात को मान रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने उदयपुर की घटना को अंजाम दिया, उन लोगों ने तो कानून स्वयं अपने हाथ में ले लिया। देखिए, आपने दो सवाल किए। पहला सवाल आपका ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट कोई टीचर नहीं है, ये काम मेरा है। मैं एक अध्यापक हूँ, मैं बच्चों को फटकार लगाता हूँ, पनिश भी करता हूँ उनको। ये तो ऐसा हो गया कि भाई बेटा आज के बाद ऐसी गलती मत करना, दोबारा किसी को हत्या के लिए मत भड़काना आप। ये तो इस तरह की बात हो गई ना। सुप्रीम कोर्ट का काम नसीहत देना नहीं है, उसका काम आदेश पारित करना है। हमारे देश की सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च न्यायालय है, तो उसके खिलाफ आदेश देने चाहिए, उसको समझाना या फटकारना नहीं चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने एक बात कही कि उदयपुर के लोगों ने इस तरह की घटना की। इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है क्या? इससे पहले नहीं हुई इस तरह की घटनाएं? इससे पहले भी हुई है। हमारे दिल्ली के अंदर देख लीजिए आप, दिल्ली के अंदर अनुराग ठाकुर जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, वो कहते हैं एक गोली मार दो, वो भी कहते हैं इस तरह के। और बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, और उनको देखकर, उनकी बात को अनुसरण करके फिर पहलू खान को मार दिया जाता है, तबरेज़ अंसारी को मार दिया जाता है। तो वो लोग, जो आदमी, एक आदमी चोरी कर रहा है, वो कानून को अपने हाथ में ले रहा है, वो कहाँ संविधान के बारे में सोच रहा है? चोरी करने से पहले आदमी सोचता है संविधान के बारे में? नहीं सोचता बिल्कुल भी। आदमी अपने मफाद के लिए, अपने लाभ के लिए करता है चोरी, या फिर वैमनस्य के लिए करता है। जब आदमी कोई बलात्कार करता है तो उसे संविधान याद नहीं रहता। जब आदमी कोई चोरी करता है, हत्या करता है, वो हत्यारे हैं। मैंने पहले भी कहा कि उनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा जाना चाहिए और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। उनके दिमाग में कट्टरपंथी सोच आई कहाँ से? नूपुर शर्मा से। मैं बता तो रहा हूँ, ये जो टीवी डिबेट्स हैं हमारे घरों के बच्चों को ख़राब कर रहे हैं, हमारे घरों के बच्चों को, हमारे घरों के युवाओं को ख़राब कर रहे हैं ये लोग। ये टीवी डिबेट्स में बैठ करके जिस तरह से ये हिंदू मुस्लिम, अरे भैया शिक्षा 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 करो, शिक्षा शिक्षा, स्वास्थ्य स्वास्थ्य, ये करोगे। देखिए, हमारे आपके याद होगा जब हम छोटे थे तो हमारे घरों में अलिफ लैला देखा जाता था, आप भी देखते थे। हमारे घर में रामायण देखा जाता था। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना बताता हूँ जो मेरी ज़िंदगी में हुई। मेरा 12th क्लास में पेपर था, 10th क्लास में मेरा पेपर था। पेपर में मेरे एक दोस्त ने बताया कि भाई सूतपुत्र याद कर लिया तुमने? मैंने कहा सूतपुत्र वो क्या है?
कि सूतपुत्र किताब है हमारी। मैंने कहा दिखाना, वो ला करके दिखाई उसने। वो बुक मैंने तैयार नहीं की थी, नेक्स्ट डे मेरा पेपर था, एक छोटी सी किताब आती थी 10-12 पेज की। मैंने वो कहा ठीक है 1 घंटे के लिए मुझे दे दो। मैंने घर आकर के वो देखा, फिर मैं वापस दिया, क्या हुआ वो देख ली मैंने, कि याद कर ली, बस सब याद हो गया। कैसे? महारथी कर्ण की कहानी थी वो, और महारथी कर्ण का पूरा एपिसोड मेरा देखा हुआ था। तो जिस तरह की चीज़ें हमारे टीवी चैनल्स, हमारा मीडिया, हमारी फिल्म्स हमें देंगी, वही तो हम हासिल करेंगे ना। अब देश के अंदर डिबेट्स किस बात पर हो रही है? धर्म के ऊपर हो रही है, भड़काने के ऊपर हो रही है, हिंदू मुस्लिम के ऊपर हो रही है, तो हमारा समाज कहाँ जाएगा? वो भड़केगा ना। कभी किसानों के ऊपर बात हुई कि किसान इतना परेशान है, उसके ऊपर इतनी दिक्कतें हैं, उसको सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, उसके ऊपर इतना लोन है, जो इतने बड़े बड़े जो लोग लोन लेकर के भाग रहे हैं देश में, इसके ऊपर कभी डिबेट होती है? कभी डिबेट नहीं होती। एजुकेशन पे कभी डिबेट नहीं होती कि देश के अंदर शिक्षाएं फ्री हो जानी चाहिए बिल्कुल, या फिर बिजली फ्री हो जानी चाहिए, जैसे वो केजरीवाल जी कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें समाज को, जो सबसे निचले तबके का आदमी हो, उसे मुख्य धारा से जोड़ने का काम होना चाहिए। बस यही है कि ये सब कुछ जो भी आ रहा है ना, आप पूछ रहे हैं कि वो कहाँ से आई सोच, कहाँ से आई सोच, ये सही की सही सोच टीवी डिबेट से आई है, जो हिंदू मुस्लिम की डिबेट कर रहे हैं। आप ये और मैं डिबेट नहीं है, आपने एक सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। जब आप भी अपने धर्म के लिए लड़ेंगे और मैं भी अपने धर्म के लिए लड़ूंगा, और बिना तलवार के लड़ेंगे हम, तो फिर बाहर 2 आदमी और लड़ेंगे, 4 आदमी और लड़ेंगे, और जिसका जहाँ मौका मिलेगा वो उल्टे सीधे काम करेगा। और जब हम यहाँ से प्रेम का संदेश देंगे, हम मोहब्बत की बात करेंगे, तो लोग मोहब्बत की ही बात करेंगे। हमारे नेताओं को, हमारे प्रधानमंत्री जी को भी चाहिए, हमारे माननीय यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनको भी चाहिए कि वो प्रेम का संदेश दें। ईद उल अज़हा है, कल हमारा त्यौहार है, वो प्रेम का संदेश दें। मुस्लिम समाज को कहें कि भैया आप अछूत नहीं हो, आप अछूत नहीं हो, आप भी हमारे देश का हमारा हिस्सा हो, आप हमारे भाई हो, हमारे साथ आकर के लड़िए। अभी इसने यात्रा चलाई है मोदी जी ने, हम उसका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी सोच है उनकी। मुसलमानों को तो अपने साथ लगाने की ज़रूरत है, मुस्लिम तैयार है, हर तरह से मुस्लिम तैयार है। मुस्लिम पीछे हटने वाला नहीं है। अगर इस देश के लिए कुर्बानी की बात आती है तो हम वीर अब्दुल हमीद हैं। अगर इस देश के लिए कुर्बानी की बात होती है तो हम नौशेरा के सिर ब्रिगेडियर उस्मान हैं। अगर हमें वैज्ञानिक बनने की बात है तो अब्दुल कलाम के भी फॉलोअर्स हैं हम लोग। हम सबको मानते हैं, हम लाल बहादुर शास्त्री को भी मानते हैं, हम गांधी जी को भी मानते हैं। हम अब सवाल ये है वासिल खान जी के उदयपुर की जो घटना हुई है, उदयपुर में जो दर्दनाक घटना हुई है, दिल को झकझोर देने वाली घटना हुई है, उससे सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? मानवता को। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं कहूँगा मुस्लिम समाज को नुकसान, नहीं, मानवता को नुकसान हुआ है। ये देश प्यार और मोहब्बत का देश है। आप एक बात बताइए, आपके पास एक बागीचा है, उस बागीचे के अंदर गुलाब हैं, सारे गुलाब हों, तो क्या उसका गुलदस्ता बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। गुलदस्ते के अंदर गेंदे के भी फूल होते हैं, गुलाब के भी होते हैं, चमेली के भी होते हैं, तब वो गुलदस्ता बनता है। इसी तरह से हमारे देश में आप याद कीजिए 84 के अंदर दंगे हुए थे, 84 में दंगे हुए थे, सिख समाज के लोगों को किस तरह से मारा गया था। क्या वो अच्छी बात थी? वो मानवता का कत्ल था। ये एक आदमी को मारना भी मानवता का कत्ल है। मैं बता रहा हूँ आपसे कि चाहे एक को मारो, चाहे लाखों को मार दो, ये मानवता का कत्ल है। और मानवता शर्मसार हुई है, इससे कोई एक समाज शर्मसार नहीं हुआ, कोई भी एक आदमी इस चीज़ से शर्मसार नहीं हुआ है। बहुत दुखद घटना है, हम इसकी जितनी ज़्यादा हो सके उसकी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। इस तरह की घटनाएं समाज में नहीं होनी चाहिए, और इस सोच को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। उन लोगों तक पैगाम जाना चाहिए, हर तबके तक, चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, उन तक संदेश जाना चाहिए कि भाई आप इसी देश का हिस्सा हो, आप हमारे भाई हो, प्यार से मोहब्बत से इस देश को आगे ले जाने का काम करें। धर्म की डिबेट से देश का लाभ नहीं होगा, एजुकेशन और साइंस की डिबेट से लाभ होगा, स्पोर्ट्स की डिबेट से लाभ होगा, हेल्थ के ऊपर अगर हम डिबेट करेंगे उससे लाभ होगा। चलिए, तो वासिल खान अलीफ जी को आपने सुना, जिन्होंने राजस्थान के उदयपुर में जो घटना घटी है उस पर अपनी बेधड़क राय रखने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।